हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द ट्रिक टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। तो रैंक ऑफ अ वर्ड निकालने के ऑथेंटिक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो कई बार हम गलती कर देते हैं, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं फैक्टोरियल्स को काउंट करने में या फैक्टोरियल को लगाने में। तो हम आज ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से आप सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और टाइम सेविंग भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ अ वर्ड। तो यहां पे हम दोनों वर्ड्स कंसीडर करेंगे जहां पे रिपीटेशन हो रहा होगा, रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा अल्फाबेट्स का, राइट। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है हमारे पास, ऑब्वियस ही बात है, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स का रैंक निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो फाइंड रैंक ऑफ अ वर्ड मैथ्स। सबसे पहले प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस ये कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो सबसे पहले आएगा मेरे पास अल्फाबेट। अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहला अल्फाबेट क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहला अल्फाबेट आएगा आपका ए, देन उसके बाद अल्फाबेट आएगा आपके पास एच, देन आएगा एम, देन आएगा एस और देन आएगा टी। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट क्या आएगा? ए आएगा। तो ए से बनने वाले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होंगे? दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, यानी 4 अल्फाबेट्स को 4 प्लेसेस पे कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। फिर आएगा अगला वर्ड जो स्टार्ट होगा एच से। देखिए डिक्शनरी के हिसाब से हमें किसका रैंक निकालना है? हमें मैथ्स का रैंक निकालना है। तो मैथ्स का रैंक निकालना है तो हमें एम तक पहुंचना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल। एच के बाद आएगा एम, दैट इज रिक्वायर्ड। फिर अगेन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो एम के बाद क्या आएगा? ए, वो भी हमें चाहिए। फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? एच आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां एम ए एच से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वो 2 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे। फिर एम ए के बाद क्या आएगा? एच के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे तो एच के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस आएगा। तो यहां से बनने वाले वर्ड भी कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल। देन आएगा एम ए टी, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच और फिर आएगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस। तो यहां से मैथ्स की रैंक डिसाइड हो गई, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? दिस विल बी इक्वल टू 24, दिस विल बी इक्वल टू 24। ये हो जाएंगे आपके 2 तरीके, ये भी हो जाएंगे आपका 2 तरीके और ये हो जाएगा 1। टोटल अगर ऐड करोगे तो 53 आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी द रैंक ऑफ वर्ड मैथ्स। चलिए देखते हैं हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मैथ्स लिखना है। तो मैथ्स लिखा हम लोगों ने, उसके बाद हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी काउंटिंग की। जैसे सबसे पहले ए आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एच, थर्ड पोजीशन पे मैथ्स एम और फोर्थ पोजीशन पे एस और फिफ्थ पोजीशन पे टी। अब आपको क्या करना है बच्चों? यहां से देखना है 3 से छोटे राइट हैंड साइड पे कितने नंबर्स हैं। तो 3 से छोटे राइट हैंड साइड पे 2 ही नंबर है, 1 और 2। 1 से छोटे कितने नंबर है राइट हैंड साइड में? एक भी नंबर नहीं है। 5 से छोटे कितने नंबर है? 5 से स्मॉल, तो यहां पे 2 नंबर है। 2 से स्मॉल एक भी नहीं है और 4 से स्मॉल एक भी नहीं है। तो यहां पे आपको 0 फैक्टोरियल लिखना है, यहां पे 1 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल और यहां पे 4 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 48। अब लास्ट में एक बात ध्यान रखना हमेशा कि +1 करना होगा और आप सबको ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 53। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक। तो ट्रिक की मदद से आप बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं जिसपे अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे होंगे। तो ट्रिक से ही हम लोग देखते हैं। तो हमें रैंक निकालनी इंडिया की। भाई हम जानते हैं इमोशनली इंडिया इज ऑलवेज नंबर 1, बट डिक्शनरी के हिसाब से हम रैंक निकाल रहे हैं। तो देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहली पोजीशन पे आएगा ए, सेकंड पोजीशन पे आएगा डी, थर्ड पोजीशन पे आई आएगा, यहां पे भी आई है और यहां पे भी आई है, दोनों को हम थर्ड पोजीशन देंगे। फोर्थ पोजीशन पे आएगा एन। अब मैंने जो सिखाया था आपको क्या करना है, 3 से राइट में कितने नंबर है जो 3 से छोटे हैं? तो 2 और 1, तो यानी यहां पे 2 आएगा। बट एक बात का ध्यान रखिए कि यहां पे अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिपीटेशन कैसे काउंट करनी है? आई को इंक्लूड करके, आई से आगे जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं और उसमें रिपीटेशन हो रही है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो यहां पे 2 बार आई हमें दिख रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए इसके आगे 2 बार ई और आता तो डिवाइड बाय एक और बार 2 फैक्टोरियल करना पड़ता, मतलब जितनी बार अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे होते, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां पे 4 से छोटे कितने नंबर हैं? तो वो 3 नंबर है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एन को इंक्लूड करके या एन के बाद, ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं है। डी से छोटा कितने नंबर है? 1 नंबर है। 3 से छोटा 1 नंबर है और 1 से छोटा एक भी नंबर नहीं है। इसके बाद यहां पे आएगा 0 फैक्टोरियल, दिस विल बी 1 फैक्टोरियल, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा, दिस विल बी 18। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 24, है ना। ये 24 के बराबर आ जाएगा। अब यहां पे अगर रैंक अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 18 + 2 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44 + 1 45 और लास्ट में +1 करना था
तो 46। तो इंडिया की जो रैंक आएगी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी दैट विल बी इक्वल टू 46। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि आईआईटी जेईई का रैंक क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, आईआईटी जेईई को लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है। आई की रैंक सेम होगी, ई और ई की रैंक सेम होगी। रिपीटेशन का ध्यान रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आता है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एवरीवन।